हेलो दोस्तों, जय हिंद। दिस इज सब इंस्पेक्टर रश्मि। कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। आप लोगों के सबसे ज्यादा कमेंट मैथ को लेके आ रहे थे कि दीदी मैथ के बारे में बता दीजिए, 6 महीने में मैथ की प्रिपरेशन कैसे करें, मैथ की क्या स्ट्रेटेजी रखें। कुछ लोग कह रहे हैं हम बिल्कुल बिगनर हैं तो उनके लिए मैथ की स्ट्रेटेजी, तो उसी के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो पहले मैं अपने बारे में बता देती हूँ। मैंने MSc मैथमेटिक्स से किया हुआ है और मेरे यूपी पुलिस में, UPSI में मेरे जो मार्क्स थे वो 37 क्वेश्चन मैथ में सही थे, जिसमें मैथ में रीजनिंग भी आती है। तो मेरे 3 क्वेश्चन गलत थे, 2 क्वेश्चन रीजनिंग के गलत थे, 1 क्वेश्चन मैथ का गलत था कैलकुलेशन की वजह से। यूपी पुलिस का एग्जाम दिया था, उसमें मेरे फुल में से फुल मार्क्स थे 20। जितने भी एग्जाम दिए हैं, यूपी टेट, सी टेट और CHSL वगैरह दिए हैं, तो मेरे मैथ में हमेशा फुल में से फुल मार्क्स ही रहे हैं। 1-2 मार्क्स ही कटा है, वो भी माइनर मिस्टेक्स की वजह से। तो मैं आप लोगों के लिए बता सकती हूँ कि आपको मैथ की कैसे प्रिपरेशन करनी चाहिए, क्या करना चाहिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि आप लोगों के मैथ में 40 क्वेश्चंस आएंगे। ओके, 40 क्वेश्चंस आएंगे, लेकिन जो पिछली बार आए थे वो 35 के समथिंग आए थे, जिसमें से 5 क्वेश्चन रीजनिंग के आए थे। लेकिन ये भी मैथ में ही हम जोड़ते हैं कि मैथ में ही वो वाली रीजनिंग होती है। तो मैथ में 40 क्वेश्चन आप लोगों के आएंगे। उसमें से आपको, अगर आपको यूपीएसआई में सिलेक्शन लेना है, यूपीएसआई में अगर आप लोग 100% सिलेक्शन चाहते हो, तो अगर आपके मैथ में 35 क्वेश्चन सही नहीं है, 35 प्लस क्वेश्चन सही नहीं है, तो आपका सिलेक्शन बहुत मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि इसमें कट ऑफ पिछली बारी 126 क्वेश्चंस पे गई थी लड़कों की, और लड़कियों की 118 क्वेश्चंस पे गई थी। तो इस बार वैकेंसी बहुत ज्यादा कम है। इस बार 130 क्वेश्चंस और लड़कियां 120 क्वेश्चंस मान के चलें, तभी आपका नंबर आएगा। तो इतना करने के लिए आपको मैथ, जो कि स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है, उसमें आपको 35 प्लस करना ही होगा। बाकी के रीजनिंग और हिंदी सब लोग अच्छा कर लेंगे। रीजनिंग और हिंदी, इनमें आपको बहुत अच्छा स्कोर करना होगा। GS में हम कितना भी कर लें, हम 30 से ज्यादा नहीं ला पाते हैं। तो इस तरह से आपको अपनी स्ट्रेटजी बना के चलनी होगी। जिनका भी मैथ वीक है और वो सोच रहे हैं कि हम अदर 3 सब्जेक्ट्स पे ध्यान देंगे तो हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, तो आपका सिलेक्शन ना इम्पॉसिबल है। क्योंकि हिंदी अगर आप अच्छा कर सकते हो तो दूसरा बच्चा अच्छा नहीं कर सकता। रीजनिंग अगर आप प्रैक्टिस कर सकते हो तो दूसरा बच्चा प्रैक्टिस नहीं कर सकता। और GS भी सब लोग पढ़ते हैं, तो GS भी, तो मैथ बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और मैथ के नंबर ऐसे होते हैं, अगर आपको मैथ एक बार आ गया तो आपके मैथ के नंबर एकदम 100% होते हैं कि आपका इसमें 35 से 37 क्वेश्चन आपके कहीं नहीं गए। अगर आपका एक बार मैथ अच्छा हो गया, आपने एक बार मैथ पे अच्छे से ध्यान दे लिया, एक बार अच्छे से मेहनत कर ली, तो आपके फुल मार्क्स ही आएंगे मैथ में। तो मैथ की एक ये भी खासियत है कि ये जिनको आ जाता है, जिनको मैथ आता है, उनके पूरे मार्क्स आते हैं फिर मैथ में। तो ये आपके सिलेक्शन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो उसी के बारे में हम लोग आज देखेंगे। आप लोगों के पास बहुत ज्यादा टाइम नहीं है, 6 मंथ लेके ही चलेंगे। तो 6 मंथ में आपको किस तरह से अपनी प्रिपरेशन करनी होगी, उसी के हिसाब से देखेंगे। देखो, 3 टाइप के स्टूडेंट होते हैं। 3 टाइप के स्टूडेंट होते हैं। एक वो होते हैं जिनका एकदम सिलेबस कंप्लीट हो गया है, एक वो होते हैं जिनके कुछ चैप्टर्स कंप्लीट हो गए हैं, जैसे कि कुछ चैप्टर्स रिमेनिंग है और कुछ चैप्टर्स कंप्लीट हो गए हैं जिनके। ओके, और कुछ वो होते हैं तीसरे टाइप के जिनका भी बिल्कुल भी सिलेबस कंप्लीट नहीं है। मेरे पास बहुत सारे कमेंट आ रहे थे, दीदी हम अभी प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं, इससे पहले हमने कोई एग्जाम नहीं दिया है। इन्हें हम A मान लेते हैं जिनका सिलेबस कंप्लीट हो गया है, इन्हें हम B मान लेते हैं जिनके कुछ चैप्टर्स कंप्लीट हो गए हैं, लेकिन मान लेते हैं जैसे कि इनका वो एडवांस क्लियर नहीं होगा, मेंसुरेशन क्लियर नहीं होगा, प्रायिकता क्लियर नहीं होगी, है ना, AP, HP, GP श्रेणियां क्लियर नहीं होंगी, कुछ नंबर सिस्टम के चैप्टर्स इन्हें बहुत अच्छे से नहीं आते होंगे। तो ये वाले वो स्टूडेंट हो गए। और ये वाले वो हैं जिन्हें अभी अपना पहला एग्जाम देंगे। तो मेरे पास वो वाले कमेंट भी काफी आ रहे थे, हम अभी बिल्कुल फ्रेशर हैं, तो हम किस तरह से अपनी तैयारी करें। तो हम तो 3 टाइप के स्टूडेंट हैं, A, B और C। ओके, ये वो बच्चे हैं जिनका सिलेबस एकदम कंप्लीट है, ये 2-4 एग्जाम दे चुके हैं पहले। तो इन्हें कैसे तैयारी करनी होगी, सबके लिए स्ट्रेटजी अलग अलग होगी। किसी एक ही स्ट्रेटजी से सब लोगों का काम नहीं चलेगा। जिनका सिलेबस कंप्लीट है उनके लिए अलग, जिनके कुछ चैप्टर्स बचे हुए हैं उनके लिए अलग, और जो बिल्कुल अभी फ्रेशर हैं उनके लिए अलग। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं A नंबर वाले, जिनका सिलेबस कंप्लीट है और जो कुछ एग्जाम्स भी दे चुके हैं। तो ये बच्चे अगर आज UPSI का एग्जाम देते हैं तो इनके 40 में से कम 25 क्वेश्चन सही हो जाएंगे,
क्योंकि इनका सिलेबस भी कंप्लीट है और इन्होंने पहले भी 2-4 एग्जाम्स दिए हुए हैं और इन्होंने पहले भी मॉक टेस्ट वगैरह लगाए होंगे, तो ये 25 क्वेश्चन आज भी सही कर देंगे। तो इन बच्चों को क्या करना है, इन बच्चों को जो ये क्लास ले चुके हैं, जिस टीचर से इन्होंने पढ़ा है, तो आपके जो क्लास नोट्स होंगे आपको सबसे पहले उन्हें देखना है, वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने जिस भी टीचर से पढ़ा होगा उसके आपके पास नोट्स होंगे, आप उन पहले नोटबुक को ले लीजिए, वो आपके बहुत ज्यादा काम में आने वाली है। आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है कि दोबारा से कोर्स खरीदने बैठ जाओ या फिर दोबारा से आप यूट्यूब पे कहीं पे भी पढ़ने बैठ जाओ, आपको ऐसा नहीं करना है। आपका अगर सिलेबस कंप्लीट है तो आपको दोबारा से क्लास नहीं लेनी है कोई भी, और कोई भी यूट्यूब पे या फिर कहीं पे भी आपको नहीं पढ़ना है। आपको क्या करना है, जैसे कि आपके सिलेबस में 20 चैप्टर्स हैं, यूपीएसआई के सिलेबस में 20 चैप्टर्स हैं और आपके टीचर ने 20 चैप्टर्स में हर एक चैप्टर में 250 क्वेश्चंस कराए हैं। ओके, तो आपके ये 5000 क्वेश्चंस बन जाते हैं। तो आपको अब क्या करना है, आपको हर रोज 50 से 60 क्वेश्चंस लगाने हैं। जैसे कि आपको प्रॉफिट लॉस, आपने प्रॉफिट लॉस ले लिया, वो आपको कोशिश करना है कि आप हर दिन 50 से 60 क्वेश्चंस जो आपने टीचर से पढ़ा हुआ है, क्योंकि आपका इसमें टाइम वेस्ट नहीं होगा। आपके जो नोट्स बने हुए हैं पहले के, आपको उससे 50 से 60 क्वेश्चंस हर रोज सॉल्व करने हैं। इस तरह से आपका रिवीजन भी हो जाएगा और आप जब नए क्वेश्चंस लगाओगे, आपको नए क्वेश्चंस लगाने की जरूरत नहीं है। जो हमें ऐसा लगता है, हम क्योंकि पुराने क्वेश्चंस की बहुत अच्छे से प्रैक्टिस नहीं किए हुए होते, तो हमें ऐसा लगता है कि ये जो दूसरा टीचर पढ़ा रहा है इसने कुछ अलग पढ़ा दिया, लेकिन हम वो सारी चीजें पढ़ चुके होते हैं, लेकिन हम अपने नोट्स उठा के नहीं देखते हैं। तो आपको यही करना है कि आपको जो आप पढ़ चुके हो ना, उसे आप 50 से 60 क्वेश्चन आपको हर रोज लगाने हैं। तो अगर आप 50 से 60 क्वेश्चन हर रोज लगाओगे तो लगभग आपके 90 दिन में आपका पूरा सिलेबस खत्म हो जाएगा। ओके, मतलब आपके 3 महीने में पूरा सिलेबस खत्म हो जाएगा। आपको बस ये क्वेश्चन ही नहीं लगाने हैं, आपको लेना है यूपीएसआई का आप कुछ भी ले सकते हैं, आप मॉक टेस्ट ले सकते हैं या फिर आप प्रीवियस ईयर पेपर ले सकते हैं, इट्स डिपेंड ऑन यू। ओके, तो आप कुछ भी ले सकते हैं, मॉक टेस्ट ले सकते हैं, आप ऑनलाइन ले सकते हैं, आप ऑफलाइन ले सकते हैं, आपकी मर्जी। लेकिन आपको क्या करना है 40 क्वेश्चन होते हैं ना यूपीएसआई के, आपको हर रोज वो 40 क्वेश्चंस लगाने हैं। इससे आपको पता चलेगा कि आप जो 50 से 60 क्वेश्चन हर रोज अपने सिलेबस से लगा रहे हो, जो आपकी नोटबुक से लगा रहे हो, आपने मान लिया प्रॉफिट एंड लॉस कुछ दिन में कंप्लीट कर लिया, तो इसमें प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चंस आ गए, तो आप वो उसी हिसाब से लगा रहे हो कि नहीं लगा रहे हो। आपका यहाँ से आपका सिलेबस कंप्लीट होता चलेगा, यहाँ से आपकी प्रैक्टिस होती चलेगी। आप 50 से 60 क्वेश्चन वैसे लगाइए और आप मॉक टेस्ट दीजिए, ठीक है। तो आपको ये करना है, आपको हर रोज यूपीएसआई के 40 क्वेश्चंस लगाने हैं। आप यकीन करिए, अगर आप इस तरह से पढ़ोगे, इस तरह से मैथ आप अगर अपना कंप्लीट करोगे, तो ये मेरी 100% गारंटी है कि आपके मैथ में 35 से 37 प्लस नंबर आएंगे। आपके मैथ में 35 से प्लस नंबर ही आएंगे और कोई भी नहीं रोक सकता है इन नंबर्स को, क्योंकि आप पूरे 6 मंथ 40 क्वेश्चन तो आप मैथ के लगाने वाले हो। आप ये मैथ के सब्जेक्ट वाइज लगाइए, आप पूरा मॉक टेस्ट भले ही मत दीजिए, या फिर पूरा मॉक टेस्ट अगर आप दे भी रहे हो, लेकिन ये 40 क्वेश्चन आपको अलग से और लगाने हैं। ये आपका मैथ का वो है, आप मैथ पढ़ने बैठो, सबसे पहले आप 40 वो लगा लो, क्वेश्चन लगा लो, मॉक टेस्ट लगा लो, आप प्रीवियस ईयर पेपर लगा सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि आपने प्रीवियस ईयर पेपर एक बार लगा लिया, कोई पेपर आपने एक बार लगा लिया, आपने एक बार कोई मॉक टेस्ट लगा लिया, तो आप उसे दोबारा नहीं लगा सकते। आप उसे जितनी, जैसे कि आप कोई बुक खरीद के लाए, ऑफलाइन कोई बुक खरीद के लाए, ऑनलाइन आपने मॉक टेस्ट खरीदे, तो आपने 10 टेस्ट आए उसमें से, तो आपके तो वो 10 दिन में कंप्लीट हो जाएंगे। 10 आपने ऑनलाइन खरीद लिए, तो आप बाद में फिर से इन्हें रिपीट कर दीजिए। इस तरह से आपको करना है। तो आपको 40 हर रोज, क्योंकि आपका सिलेबस कंप्लीट है और आपको बस नीड है प्रैक्टिस की। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, आपके ये नंबर 25 से 35 नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि आपको आता सब कुछ है। आपको टीचर की जरूरत नहीं है, आपको सेल्फ स्टडी करने की जरूरत है। आप मैथ में सोचो, अब आप टीचर से कुछ नहीं पढ़ रहे हो, कुछ बच्चे 2 घंटे की वीडियो देखेंगे क्योंकि अभी उनका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है,
लेकिन आप वो नहीं देख रहे हो, आप बस 2 घंटे अपनी प्रैक्टिस पे ध्यान दोगे और ये सेल्फ स्टडी आपको इतना आगे ले जाएगी कि आपके 40 में से 38 क्वेश्चन सही हो जाएंगे। स्ट्रेटजी से काम करिए, आपके मैथ में 38 क्वेश्चन सही होने से कोई भी नहीं रोक सकता। इधर आपका 3 मंथ में जो आपने टीचर से नोट्स बनाए थे, जो आपने पहले पढ़ चुके हो, तो आपके वो 3 महीने में वो नोट्स भी कंप्लीट हो जाएंगे। फिर आप 40 क्वेश्चन ये लगाइए और फिर आप इन्हें फिर से रिपीट कर सकते हो। जब आप पहली बार नोट्स लगाओगे तो आप 50 क्वेश्चन ही सॉल्व कर पाओगे, लेकिन अगर आप उन्हें बार बार रिपीट करोगे ना, दोबारा से अगर इन्हें लगाओगे तो आप एक दिन में 80 क्वेश्चंस भी बहुत इजीली सॉल्व कर लोगे। तो ये ए टाइप के स्टूडेंट्स के लिए थी ये वाली स्ट्रेटजी, जिनका सिलेबस कंप्लीट है। इस स्ट्रेटजी से काम करोगे ना, आपको मैथ में मतलब बहुत अच्छे मार्क्स लाने से कोई भी नहीं रोक सकता, ये मेरी 100% गारंटी है। अब आते हैं बी टाइप के स्टूडेंट्स पे, जिनका मतलब कुछ चैप्टर्स कंप्लीट हैं, कुछ चैप्टर्स कंप्लीट नहीं है। जैसे कि हम मान लेते हैं 20 चैप्टर हैं सिलेबस में, तो आपके ये कंप्लीट हैं और ये आपके रिमेनिंग है। ओके, तो आपको क्या करना है, इन जैसे कि 10 चैप्टर हैं आपके, ये एक चैप्टर में अगर आपके टीचर ने 200 कराए होंगे तो 10 में 2000 हो गए। आपको उसी तरह से ये हमने जो पढ़ लिया है उसका रिवीजन मस्ट है, उसका रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। नया पढ़ने के चक्कर में हमें सबसे पहले तो पुराने को नहीं भूलना है। तो इसीलिए जो आपने पढ़ लिया है वो आपको नया किसी और टीचर से न पढ़ के आपको उसकी प्रैक्टिस करनी है, आपको वो क्वेश्चंस लगाने हैं। तो आपके 2000 क्वेश्चंस हो जाएंगे। तो आपके लगभग ये 40 दिन में, आपके 40 दिन में ये खत्म हो जाएंगे। आपके जो 10 चैप्टर हैं उनका रिवीजन हो जाएगा आपका 40 दिन में। इसी तरह से आपको जो 10 चैप्टर हैं, 10 चैप्टर बचे हैं, मान लेते हैं आप एक वीडियो देखोगे, 1 घंटे की देखोगे, 1.5 घंटा भी हो जाता है। तो इस तरह से आप एक चैप्टर को आप 3 दिन में खत्म कर रहे हो। आप 3 दिन में एक चैप्टर को खत्म कर रहे हो, तो आप इसे 30 दिन में खत्म कर दोगे। ओके, 30 दिन में आप ये खत्म कर दोगे, 40 दिन में आपका ये खत्म हो गया, तो लगभग आपका एक मंथ में आपका भी सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। फिर आपको भी सेम यही करना है जो ए टाइप के स्टूडेंट्स ने किया था। आपको एक मॉक टेस्ट लगाना है, जरूर लगाना है, इसके बिना सिलेक्शन आपका नहीं होगा। हम क्या करते हैं कि टीचर की वीडियो देखने लग जाते हैं और हमें ऐसा लगता है कि हम पढ़ रहे हैं, लेकिन हम पढ़ नहीं रहे होते हैं। हम बस खुद को पागल बना रहे होते हैं, हम अपने घर वालों को बेवकूफ बना रहे होते हैं। हम उस टाइम पे पढ़ नहीं रहे होते, हम बस अपने दिल को सांत्वना दे रहे होते हैं कि हाँ वीडियो चल रही है। तो आपको फिर 50 क्वेश्चंस की हर रोज प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि आपका लगो एक महीने में ही सिलेबस कंप्लीट हो गया और आपने जो 10 नए चैप्टर्स किए थे, इनमें हो सकता है कि आपका एडवांस हो सकता है HPGP, ये श्रेणियां हो सकता है कि मेंसुरेशन हो। तो ये तो आपने अभी अभी नया टीचर से किया है, तो ये तो आपका और भी जल्दी, मतलब ये तो आपका और भी जल्दी रिवाइज होगा। तो इस तरह से आपको करना है ये और ये। आपको फिर आपका भी सारा सिलेबस कंप्लीट हो गया है, आपको भी फिर सेम करना है। आपको 50 क्वेश्चन कोई भी चैप्टर उठा लेना है। आपने परसेंटेज उठा लिया तो परसेंटेज के आपने 50 क्वेश्चंस लगा लिए और आपने एक मॉक टेस्ट लगा लिया। ये मॉक टेस्ट ही आपको सबसे आगे लेके जाएगा। यही बताएगा आपको कि आपने जो परसेंटेज लगा लिया है उसके क्वेश्चन अभी आपको लगाने आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, आप एग्जाम का प्रेशर झेल पा रहे हो कि नहीं झेल पा रहे हैं, आप लिमिटेड टाइम में आप क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे। अब हमारे पास बहुत ज्यादा टाइम है, तब तो कोई भी कुछ भी कर देता है, लेकिन सारा खेलना टाइम का होता है। तो आप अगर ऐसे फिर टाइम से क्वेश्चंस लगाओगे, ये 40 क्वेश्चन, तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा मैथ। आप इस स्ट्रेटेजी से काम करिए, आपका 100% सिलेक्शन होगा, आपके 100% 38+ मार्क्स आएंगे। हमने 2 टाइप के स्टूडेंट देख लिए हैं। अब देखते हैं सी टाइप के स्टूडेंट। ये अभी बिल्कुल नए बच्चे हैं, इन्होंने अभी एक भी एग्जाम नहीं दिया है और इन्होंने मतलब इनका ना भी सिलेबस कंप्लीट है। तो आपको बस क्या करना है, आपको अभी कोई बुक वगैरह नहीं खरीदनी है, कुछ नहीं करना है। आपको बस एक टीचर देखना है अच्छा सा, और उस टीचर मैं बहुत बार बता चुकी हूँ कि आप किन किन से पढ़ सकते हो। आपको एक टीचर देखना है और आपको कोशिश करनी है कि आप 2 वीडियो 3 वीडियो जितनी भी हो सके आप
मैक्सिमम 2 मंथ में अपना सिलेबस खत्म कर लीजिए किसी भी तरह से। अगर आप 6 महीने तक सिलेबस में ही लगे रहे तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। आपको कोशिश करनी है जितनी जल्दी हो सके 2 से 3 महीने, 3 महीने तो बहुत ज्यादा हो गए, प्रैक्टिस भी करनी है आपको, तो 2 से 3 महीने में आपको अपना सिलेबस खत्म करना है। आप बस पहले ध्यान दीजिए कि अपना सिलेबस खत्म करिए और फिर उसके बाद सेम आपको करना है, आपको मॉक टेस्ट लगाने हैं और आपको 50 क्वेश्चंस उसमें से आपका रिवीजन होते चलेगा। उसमें से जैसे कि आपने कोई भी लगाया, नंबर सिस्टम पढ़ा है तो नंबर सिस्टम में से आपने 50 क्वेश्चंस लगा लिए, है ना। टाइम एंड वर्क में से आपने 50 क्वेश्चंस लगा लिए। तो इस तरह से अगर आप ये वाले 50 क्वेश्चंस लगाओगे तो आपके जो टीचर ने पढ़ाया है आप उसे भूलोगे भी नहीं और आपके एग्जाम की तैयारी होती रहेगी। और इस तरह से करते करते आपका बहुत अच्छा मैथ हो जाएगा, डेफिनेटली मेरी गारंटी है। सेम ऐसे ही मैंने पढ़ा था, मैं भी ऐसे ही करती थी। अपने जो मैंने चैप्टर्स किए हुए थे मैं वो चैप्टर्स लगाती थी और एक सब्जेक्ट वाइज टेस्ट तो मैं देती ही थी मैथ का। तो इसी तरह से आपको पढ़ना है, आपका मैथ बहुत अच्छा हो जाएगा। तो अब हम मैथ को बांटते हैं। अभी तो हमने स्टूडेंट्स को बांटा था, अब हम मैथ को 3 पार्ट्स में बांटते हैं। एक तो हो गया कैलकुलेशन, दूसरा हो गया अर्थमेटिक, ओके, तीसरा हो गया एडवांस। सबसे पहले आपको क्या करना है, अपना सिलेबस खत्म करने के बाद आपको इस कैलकुलेशन पे बहुत ध्यान देना है। ये जब आपका अच्छा हो गया ना, आपका समझ लो आपका 50% मैथ अच्छा हो गया। हम क्वेश्चंस सॉल्व करने में ही बहुत टाइम लगा देते हैं, हमको मेथड पता होता है, हम क्वेश्चन सॉल्व करने में ही बहुत टाइम लगा देते हैं। अगर आपकी कैलकुलेशन अच्छी होगी, अगर आपको स्क्वायर याद होंगे, अगर आपको क्यूब याद होंगे तो आप बहुत जल्दी ही वो कैलकुलेशन हल कर पाओगे, फिर आपको मैथ बहुत इजी लगने लग जाएगा। जिनको भी मैथ टफ लगता है वो पहले स्क्वायर याद करिए। मुझे 50 तक स्क्वायर याद थे, मैं हर रोज करती थी। ऐसे नहीं कि मैं रटती थी, मैंने बहुत बार बताया, बस अपनी पढ़ाई शुरू करने से पहले, मैथ पढ़ने से पहले उन्हें बस कॉपी पे लिख दो, रफ कॉपी पे, और वो हो जाएंगे। ऐसे ही क्यूब किए थे मैंने 20 तक, तो आप 20 तक कर लीजिए और आप टेबल कर लीजिए 25 तक। इससे आपका मैथ बहुत इजी हो जाएगा। आप बस मैथ स्टार्ट करने से पहले ये पढ़िए। तो मैथ को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। पहला हो गया हमारा कैलकुलेशन, आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए। फिर हो गया हमारा अर्थमेटिक, फिर हो गया हमारा एडवांस। अर्थमेटिक में हम चैप्टर्स देखते हैं, जैसे कि आपका नंबर सिस्टम, सिंप्लीफिकेशन, और आपका ये नंबर सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। आपका अगर ये चैप्टर और परसेंटेज 1-2 चैप्टर क्लियर है ना, तो आपके ये हर उसमें काम देते हैं। ऐसे ही आपका एलसीएम, एचसीएफ, ये वाले चैप्टर्स हैं आपके, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, पार्टनरशिप, प्रॉफिट लॉस। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये वाले चैप्टर्स मैक्सिमम बच्चों के क्लियर होते हैं। आप अर्थमेटिक में आपका यही आता है, आप ये वाले चैप्टर्स क्लियर कर लीजिए। और फिर कुछ चैप्टर्स होंगे आपके एडवांस के। एडवांस में आपको मेंसुरेशन, स्टैटिक ज्योमेट्री, है ना, मेंसुरेशन 2 बार हो गया, एपी, एचपी, जीपी श्रेणियां, और प्रायिकता। प्रायिकता ये 2017 वाले उसमें आई थी एसआई में, और ये वाले हमारे टाइम पे आई थी 2021 वाले में आई थी। लेकिन इस बार आपको दोनों ही पढ़नी पड़ेंगी और ये काफी इजी भी होती हैं। और आपको मेंसुरेशन पे बहुत ध्यान देना है, इसके 1 से 2 क्वेश्चन हर एक शिफ्ट में आए थे, तो मेंसुरेशन को आपको ध्यान देना है। ज्योमेट्री वगैरह के भले ही इतने क्वेश्चंस नहीं आए थे, आप इन्हें ही कर लेना। तो उम्मीद करती हूँ आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रही होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।